अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन अल्लज़ी शर्रफ़ल क़ौसैन बिन नालैन शरीफ़ैन वसीलतुना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलाम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्सा व तहहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहतरम सामीन, आप तमाम हज़रात की खिदमत में और तमाम मवालियान हैदर कर्रार की खिदमत में हम सब की शब यतीमी शब ज़रबत अमीरुल मोमिनीन की तस्लियत पेश करता हूँ और खुदा की बारगाह में दुआ गो हूँ कि खुदावंद आलम ने आज की शब मौलाए कायनात के अज़ादारों के लिए जो बेहतरीन अजर रखा है उसमें हम सब को शरीक करार दे इंशाअल्लाह, और हमें तौफ़ीक़ दे कि हम अहले बैत अतहार को उस तरीक़े से पुरसा दे सकें कि जो पुरसा देने का हक़ है। जिस ज़ात के बारे में मुख्तसर गुफ्तगू करनी है आपकी खिदमत में, वो ज़ात इतनी बाबरकत है कि वो तफसील को इख्तिसार और इख्तिसार को तफसील में तब्दील कर देती है। वो अगर चाहे तो पूरे कुरान को समेट कर एक नुक्ते में तब्दील कर दे, और अगर चाहे तो एक नुक्ते की इतनी तफसील बयान कर दे कि पूरी रात कम पड़ जाए। वो ज़ात कि जिसकी ज़िंदगी सरापा फ़जीलत, सरापा करम, सरापा मोहब्बत, सरापा अदल, सरापा शराफत, सरापा करम थी। वो ज़ात कि जिसका वजूद इंसानियत के लिए मज़हर सिफ़ात इलाहिया था। वो वजूद कि जिसका दिल इतना वसी था कि समंदरों की वसअत उसके सामने कम थी। मुमकिन नहीं है कि कोई इंसान उस दर्जे पर हो कि अपने आगे का जामे शीर अपने कातिल को पिला दे। क्या मुमकिन है कि कोई ज़ात उस मंजिल पर हो कि बिस्तरे शहादत पर भी अदालत की इतनी रियायत करता हो कि अपने कातिल के लिए कहे कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो मुझे इख्तियार है मैं इसे आज़ाद करूं या सज़ा दूं, लेकिन अगर मैं शहीद हो जाऊं तो ध्यान रखना इसने मेरे एक ज़रबत लगाई है, तुम भी एक ही ज़रबत लगाना। क्या मुमकिन है कि कोई ज़ात इतनी करीम हो, इतनी करीम हो कि ख़ुद जौ की सूखी रोटियां खाए और साइल के लिए दस्तरखाने करामत बिछा दे। जितना ज़्यादा इनके बारे में इंसान पढ़ेगा, गौर करेगा, फ़िक्र करेगा तो समझ में आएगा हाँ यही वो ज़ात है कि जो इंसान के लिए खुदावंद आलम ने नमूना बनाकर भेजी। खुदा चाहता है कि इंसान अपने अंदर अली की सिफ़ात का कुछ ना कुछ हिस्सा अपने वजूद के अंदर पैदा कर ले, ताकि उसके वजूद में वो शरफ़ और वह करामत पैदा हो जाए कि जो देखे वो कहे
कि हाँ ये अली का चाहने वाला है। मोहतरम सामीन, सोगवाना अली इब्न अबी तालिब, ये दिन बहुत ही संगीन अय्याम है। आप ख़ुद देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं, कोरोना जैसी वबा बला इस टाइम हम सबको घेरे हुए है और इंसानियत के लिए एक बड़ा ख़तरा लाहक बनकर हम सब के सामने मौजूद है। मगर यकीनन इस कोरोना जैसी बीमारी कि जिसका कोई इलाज अभी तक नहीं है, मगर ऐसा नहीं है कि आइंदा इसका इलाज ईजाद नहीं किया जाएगा, इसका भी इलाज बनाया जाएगा, इसकी भी दवा बनाई जाएगी, इसका भी मुआलजा होगा, इसका भी ट्रीटमेंट होगा। सिर्फ एक बीमारी ऐसी है कि जिसका कोई मुआलजा नहीं, और वो बीमारी है बुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब की। कि जैसे कोरोना में इंसान बच रहा है कि कहीं ये बीमारी ना लग जाए, इसी तरह अहादीस में बारहा वारिद हुआ है कि देखो अली के दुश्मनों से दूरी बना कर रखो, इसलिए कि ये भी सरायत करती है बीमारी, ये भी वजूद में उतर आती है बीमारी। भला कैसे मुमकिन है कि वो शख्स जो कह रहा हो कि या अली मैं आपका चाहने वाला हूँ, आप अपनी तलवार से मुझे मार दीजिए, वो शख्स आकर अली को कत्ल कर दे। अगर आप गौर करेंगे तो समझ में आएगा कि इब्ने मुलजिम में ये बीमारी, ये बुग़्ज़ अली की बीमारी, ये दुश्मनी अली की बीमारी, ये किसी बुग़्ज़ वाले इंसान के साथ रहने की वजह से है। ज़रूर कुछ ना कुछ खुदावंद आलम ने हमारे वालिदैन की, हमारे आबा व अजदाद की दुआओं को किसी लायक समझा होगा, कुछ अहमियत दी होगी कि उनकी दुआओं को कबूल किया उसने, और हम सब अली इब्न अबी तालिब की विलायत और मोहब्बत का दम भर रहे हैं। जिस तरह आज हम दुआएं करते हैं कि परवरदिगार हमारी नस्लों को अली इब्न अबी तालिब की विलायत पर बाकी रखना, वफादार रखना, उसी तरह शायद हमारे वालिदैन ने, हमारे आबा व अजदाद ने दुआएं की होंगी कि परवरदिगार हमारी नस्लों में इस विलायत को बाकी रखना। तो मेरा अजीज़ों, ये विलायत जो आप तक आई है, अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत जो आप तक आई है, ये आपके पास अमानत है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप आने वाली नस्लों को इस विलायत की अमानत को सुपुर्द कर दें। और ध्यान रखें, यकीनन ऐसा ही है कि अली इब्न अबी तालिब की अगर मोहब्बत दिल में हो तो माओ को दुआ दो। मगर मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि अगर विलायत अली इब्न अबी तालिब की खुनकी अपने दिलों में महसूस कर रहे हैं तो माओ के साथ साथ अपने बाप को भी, अपने अजदाद को भी दुआ दीजिए, इसलिए कि विलायत अली इब्न अबी तालिब, गदीर के मैदान में रसूल इस्लाम ने कहा था कि जो हाजिर हैं वो गायबीन तक इस पैगाम को पहुँचाएँ। अगर आप तक ये विलायत का पैगाम पहुँचा है तो दुआ दीजिए अपने उन अजदाद को कि जिन्होंने, वो हाजिर थे, उन्होंने हम गायबीन तक इस पैगाम को अमानतदारी से पहुँचाया, वरना जो अमानतदार नहीं थे उन्होंने मदीने के मदीने में अपनी औलादों को इस पैगाम तक नहीं पहुँचाया। यकीनन अली इब्न अबी तालिब की सीरत से सीखें, समझें, पढ़ें। वो ज़ात कि जिसको समझना, पढ़ना, लिखना जितना ज़्यादा हुआ उतना किसी ज़ात के बारे में नहीं हुआ, मगर फिर भी इंसानियत तशना है अली इब्न अबी तालिब के अलैहिस्सलाम के पैगाम को जानने की, समझने की। और इस दौर में जितनी ज़्यादा ज़रूरत है इतनी किसी और दौर में नहीं है। सिर्फ एक वाक़या बयान करूँगा। कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, आप सब जानते हैं, देख रहे हैं हालात कितने ख़राब हैं। बेशक कोई भी इंसान, और ध्यान इसको हम लोग गौर भी कर रहे हैं, आप लोग भी गौर कर रहे हैं, सभी लोग इस पर गौर कर रहे हैं कि समाज में कोई भी जो कोरोना की लॉकडाउन की वजह से फाइनेंशियली या किसी और मरहले में परेशान है, उसकी मुश्किल दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन इतना तो इंसान के अंदर अगर वो हल्लाल मुश्किलात का कलमा पढ़ता है, उसकी मोहब्बत, उनकी मोहब्बत अपने दिल में रखता है,
तो उसकी जिम्मेदारी ये है कि अपने अतराफ़ में देखे कि कोई अगर ज़रूरतमंद है तो उसकी ज़रूरत को पूरा करे, उसकी मुश्किल को आसान करे, उसकी परेशानी को दूर करे। इसलिए कि ज़ात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मौलाए कायनात वो ज़ात है कि जिन्होंने कभी किसी ज़रूरतमंद को अपने दर से खाली नहीं छोड़ा भेजा वापस, और कभी भी किसी ज़रूरतमंद की मुश्किल को आसान करने में, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करने में किसी तासुब से काम नहीं लिया। अगर कोई उनके दरवाजे पर आ गया तो भले ही दुश्मन हो, उसकी मुश्किल कुशाई की है मौलाए कायनात ने। सिर्फ एक वाक़या उनकी इन हालात के लिए मैं पढ़ रहा हूं कि मौलाए कायनात ने एक दिन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, हमारी जानें उन पर कुर्बान हो, उनसे कहा कि ए बिन्ते रसूल, आपने आज तक मुझसे कोई फरमाइश नहीं की, कोई फरमाइश नहीं की आज तक। जनाब शहजादी कुबरा ने कहा कि या अली, जिसका आप जैसा शोहर हो उसे दुनिया में किसी शय की हाजत और ज़रूरत नहीं बचती। मौलाए कायनात ने कहा कि ए बीबी, मेरा दिल चाहता है कि आप कोई ख्वाहिश करें। शहजादी कुबरा ने कहा कि या अली, अगर आप इसरार करते हैं तो आप अगर मुमकिन हो तो एक अनार मेरे लिए फ़राहम कर दें। मौलाए कायनात निकले, अनार नहीं था, पैसा भी नहीं था। अल्लाहु अकबर। निकले, मजदूरी की, कहीं कुछ काम किया, पैसा कमाया और एक अनार हासिल किया। इस सबसे बड़ा दर्स हमारी ज़िंदगी के लिए मौलाए कायनात का है कि अपने घर वालों की ज़रूरत पूरा करने के लिए मेहनत करने में कोई ऐब, कोई परेशानी, कोई इंसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये कोई ऐब नहीं है। मेहनत करके अगर इंसान अपने घर वालों की ज़रूरत पूरी कर रहा है तो इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। यकीनन एक अनार हासिल किया मौलाए कायनात ने और अब लेकर अपने घर आ रहे हैं, मगर तभी एक रास्ते के किनारे से किसी के कराहने की आवाज़ आई। कराहने की आवाज़ आई। घर में शहजादी ने एक फरमाइश की है, मौलाए कायनात उस फरमाइश को पूरा करके जा रहे हैं। पहली बार फरमाइश की और जब लेकर चले अनार, कराहने की आवाज़ आई, मौलाए कायनात उसके बराबर में बैठ गए। इसलिए कि वो अली ही क्या कि जो किसी हाजतमंद की, ज़रूरतमंद की आवाज़ इस्तिग़ासा सुनकर बैठ ना जाए, उसकी हाजत को पूरा ना करे। बैठ गए मौलाए कायनात। कहा भाई क्या हाल है? कहा या अली, बहुत बीमार हूँ। कहा बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? कहा या अली, अगर अनार मिल जाए मुझे, मेरा बहुत दिल चाहता है अनार को। इधर शहजादी कौनैन ने अनार तलब किया है, इधर इस सायल ने अनार तलब किया है। हम लोग हों क्या करेंगे? हम लोग सोचेंगे हमारे घर में खुद बीमार है, उसके लिए ले जाना है शायद, मगर अली है, अली करीम है, रब्बे करीम के मजहर हैं, नुमाइंदे ख़ास हैं। बैठ जाते हैं, अनार बीच में से दो टुकड़े करते हैं, एक हिस्सा उस मरीज़ को दे देते हैं। वो मरीज़ उस अनार को लेता है, खा लेता है। मौलाए कायनात पूछते हैं कि भाई कोई और हाजत हो तो बयान कर, पूरी करूं। कहा या अली, अगर वो आधा हिस्सा जो आपके हाथ में है वो भी मुझे मिल जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खजाने लुटा देना आसान है, मगर ऐसे मरहले में कि जब कोई चीज़ अवेलेबल ना हो और किसी ने पहली बार फरमाइश की हो, वो भी रसूल की बेटी ने फरमाइश की है, उसके बावजूद अगर कोई मांग ले तो ये अर्धा अनार का टुकड़ा वाक़ईन कायनात के ख़जाने लुटा देना इसके मुकाबले में आसान होगा। मगर अली हैं, वो टुकड़ा भी अनार का जो बाकी बचा है वो भी उस मरीज़ को दे देते हैं। वो मरीज़ उस अनार को खाता है, मौलाए कायनात का शुक्रिया अदा करता है। अब आप लोग खुद तसव्वुर करें कि अगर हम लोग हों, आप हो,
और किसी के घर में अहलिया ने कोई चीज़ मांगी हो, ऐसे ज़िंदगी में पहली बार कोई फरमाइश की हो कहने पर, और वो पूरी ना कर पाए आदमी, तो सोचें कि जब अगर हम हो तो हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे। मगर अल्लाह अल्लाह, अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम अब जो उस मरीज़ के पास से उठे हैं तो सर कुछ और बुलंद हो गया, इसलिए कि अब अली तन्हा नहीं उठे हैं, अब इंसानियत की शराफत का ताज लेकर उठे हैं। इसलिए कि अगर अली आज इस मरीज़ की मदद ना करते तो कल कोई किसी ज़रूरतमंद की मदद ना करता। हर कोई ये सोचता कि हम तो खुद ज़रूरतमंद हैं। अली ने ये कुर्बानी दी और देकर घर पर आए, घर पर तशरीफ़ लाए। शहज़ादी कुबरा ने मुस्कुराकर इस्तकबाल किया, कहा या अली कुछ आपकी खिदमत में हाजिर करूं? कहा शहज़ादी जो मुहैया हो हाजिर करें। शहज़ादी कुबरा एक तश्त लेकर आती हैं और तश्त लाकर मौलाए कायनात की खिदमत में पेश करती हैं। मौलाए कायनात उस तश्त की पोशिश हटाते हैं। पोशिश जो हटाते हैं तो क्या देखते हैं कि बेहतरीन अनार उस तश्त में मौजूद हैं। मौलाए कायनात मुस्कुराकर पूछते हैं कि शहज़ादी ये अनार कहाँ से आए? कहा या अली ये अनार आप ही ने तो भेजे हैं, ये अनार आप ही ने तो भेजे हैं। मौलाए कायनात खुदा का शुक्र अदा करते हैं और इस वाक़े से हमारी ज़िंदगी के लिए दर्स दे जाते हैं। पहला दर्स ये है कि अगर हम ज़रूरतमंद हैं और दूसरा भी ज़रूरतमंद है तो कोशिश करें अपनी ज़रूरत से पहले उसकी ज़रूरत पूरी करें, इसलिए कि हम उसकी ज़रूरत पूरी करेंगे, खुदा हमारी ज़रूरत पूरी करेगा। दूसरा दर्स ये मिलता है कि अगर खुदा के लिए इंसान किसी शय की कुर्बानी दे दे तो खुदा कभी भी इंसान को चौराहे पर नहीं छोड़ता, कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता, कभी भी जलील नहीं होने देता, कभी भी बातों का मरकज़ नहीं बनने देता। इधर अली ने एक अनार दिया, उधर खुदा ने आबरू अली इब्ने अबी तालिब के लिए एक तश्त में अनार भेज दिए। अल्लाहु अकबर। मौलाए कायनात ने रास्ता बताया, ख़ास तौर पे इस टाइम में जो लॉकडाउन का टाइम है। बेशक सभी लोग अनस्टेबल है फाइनेंशियल कंडीशन इस टाइम पूरी दुनिया में, मगर देखें कि कोई हमसे भी ज़्यादा अगर ज़रूरतमंद है तो उसकी मुश्किल को आसान करें, इसलिए कि अगर उसकी मुश्किल को आसान करेंगे तो मुमकिन है खुदा इस ज़ात के सदक़े में, करीम मौला के सदक़े में, अमीरुल मोमिनीन के सदक़े में, उस ज़ात के सदक़े में कि जो गरीबों के पास बैठता था और कोई पूछता था आप कौन है तो हमेशा कहते थे कि बस ये समझ लो कि एक गरीब के पास बैठा है, एक भाई के पास बैठा है। उस ज़ात के सदक़े में खुदा इंशाअल्लाह हम सब की, आप सब की, तमाम मोमिनीन की फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हल कर देगा और इस वबा से, इस बीमारी से, इस बला से इंशाअल्लाह ताला तमाम मोमिनीन को महफूज रखेगा। और अगर कोई मुब्तला भी है इस बीमारी में तो खुदावंद आलम उसको अमीरुल मोमिनीन के सदक़े में शिफा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज की रात महसूस कीजिए, आज की रात कद्र की रात है, कद्र की रात है आज की रात। और इस कद्र की रात में खुदा की बारगाह में जो सबसे ज़्यादा साहिब कद्र ज़ात है उसको खुदा ने सबसे ज़्यादा कद्र की हालत में अपनी बारगाह में बुलाया है। 63 साल मौलाए कायनात का सिन है और शब-ए कद्र का अगर आप जम करेंगे, जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका जो मजमू है, जम है, वो भी 63 बैठती है। 19, 21, 23 तीन शब कद्र है। मौलाए कायनात की उम्र मुबारक 63 साल, वो ज़ात जा रही है हमारे दरमियान से। मुख्तसर करता हूँ बयान को, वो ज़ात हमारे दरमियान से जा रही है कि वो जिसके जाने से आज सिर्फ हसनैन यतीम नहीं होंगे, सिर्फ ज़ैनब व कुलसूम यतीम नहीं होंगी, बल्कि कूफे के हर यतीम के घर से आवाज़ आ रही होगी कि हाय आज हम यतीम हो गए।
क्या मुसीबत है मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, क्या गम है, इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है। हर इंसान इन शबों में इस बात का एहसास करे कि शायद आज ही उसके सर से बाप का साया उठ रहा है। चूँकि रसूल करीम ने फरमाया कि अली आप और मैं इस उम्मत के दो बाप हैं। हाँ अजीज़ों, आज सर से बाप का साया उठ रहा है। और कैसे गम मनाना है, जैसे सर से बाप का यतीम गम मनाते हैं उस तरह से गम मनाना है जिस तरह से कूफे के यतीमों ने गम मनाया था। तारीख़ लिखती है कि शब-ए 19 में अली अपनी बेटी के यहाँ मेहमान हैं। बेटियाँ बाप से कितनी मोहब्बत करती है, अल्लाहु अकबर, बेटियाँ बाप से कितनी मोहब्बत करती है। तारीख़ है पूरी बेटियों की। रसूल से जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा कितनी मोहब्बत करती थी। इमाम हुसैन से जनाब सकीना कितनी मोहब्बत करती थी। मौलाए कायनात से जनाब ज़ैनब कुलसूम कितनी मोहब्बत करती हैं। तारीख़ लिखती है कि आज एक बेटी के यहाँ मौलाए कायनात मेहमान है और दस्तरखान जब बिछाया गया तो बेटी ने नेमतें चुन दी। दूध रखा एक कटोरे में, थोड़ा नमक रखा और रोटी रखी। मौलाए कायनात ने कहा, ए बेटी, अली इब्ने अबी तालिब ने एक साथ इतनी नेमतों का फ़ायदा कभी नहीं उठाया, ए मेरे लाल नेमतों को कम कर दो। जनाब कुलसूम बेटी है ना, बाप से मोहब्बत करती है, चाहती है कि बाप दूध पी ले तो नमक हटा लेती है, दूध रहने देती है। एक मरतबा मौलाए कायनात कहते हैं, उम्मे कुलसूम दूध हटा लो, अरे नमक रखा रहने दो। तारीख़ लिखती है अली ने नमक से और रोटी से इफ्तार किया। वो रात अजीब क़यामत की रात थी। वो इंसान के जो शबे हिजरत चैन से सोया था, आज वो सो नहीं रहा है, दालान में टहल रहा है, कभी आसमान की तरफ देखता है, कभी अपने हाथों को मलता है और कहता जाता है, हाँ हाँ यही वो रात है, हाँ हाँ यही वो रात है। मेरे अजीज़ों, आप तसव्वुर तो कीजिए, अरे घर में बेटी देख रही है कि बाप का क्या आलम है। क्या कुलसूम सो गई होगी? अरे कुलसूम जाग रही है, देख रही है बाप कितना परेशान है। पूछती है, बाबा अरे आज जो आपका आलम देख रही हूँ आज तक नहीं देखा, क्या बात है? कहे, मेरे लाल, आज अली उसकी बारगाह में पेश होने जा रहा है जो हय्य क़य्यूम है वो ज़ात। तारीख़ लिखती है कि इधर वक्त फजर करीब आया, अली इब्ने अबी तालिब ने अबा पहनी, घर से निकलना चाहते हैं मगर अल्लाह अल्लाह मुर्गाबिया घर में पली हुई बढ़कर अली का दामन पकड़ लेती है। मेरा करीम मौला उन मुर्गाबियों के दरमियान बैठ जाता है, उनके सर पर दस्ते शफकत फेरना शुरू करता है, वसीयत करता है, मेरे लाल, अरे अगर इनके ग़िज़ा का दाने पानी का इंतज़ाम ना हो सके तो इन्हें आज़ाद कर देना। मैं कहूँगा, मौला अरे मुर्गाबियों के दाने पानी का इतना ख्याल है, ज़रा करबला में आकर देखो, आपके घर के छोटे छोटे बच्चे अरे दाने पानी के लिए। तारीख़ लिखती है कि जनाब मौलाए कायनात चलना चाहते हैं मगर जंजीर दर ने अली इब्ने अबी तालिब करीम मौला का हाथ थाम लिया। मौलाए कायनात किस तरह से रुखसत हुए। अरे जाते हैं, बंदगान खुदा, अरे फजर का वक्त नज़दीक है, उठो नमाज पढ़ लो। तारीख़ लिखती है मस्जिद में आए एक शकी मलून, अरे मस्जिद में औंधे मुँह सोया हुआ था। तारीख़ लिखती है अली ने उठाया, कहा उठ जाओ, नमाज का वक्त करीब है। इधर अली मुसल्ले इबादत पर पहुँचे, पहले पहुँच कर गुलदस्ते अजान पर अजान कही अली ने। तारीख़ लिखती है कि ज़ैनब कुबरा अजान की आवाज़ सुन रही है, कुलसूम अजान की आवाज़ सुन रही है। मैं कहूँगा, बीबी अरे ज़रा गौर से सुन लो, आज के बाद ये आवाज़ न सुनने को मिलेगी। हाय ज़ैनब की गुर्बत, अरे जो भी अजान सुनी ऐसे ही तन्हाई की सुनी। आज इस अली की आवाज़ सुनी मस्जिद कूफा में, कल अली अकबर की आवाज़ फजर सुननी है। तारीख़ लिखती है कि इधर अली नमाज के लिए मुसल्ले इबादत पर आए और सजदे सानी नमाज का सर उठा रहे हैं। उधर से सर उठ रहा है, उधर से जालिम की तलवार चल रही है। अरे इधर से ये तलवार जहर में बुझी हुई जैसे ही सर पर पड़ती है, तारीख कहती है कि कोहराम मच गया कूफे में। मुनादी ने निदा दी, अला कद कोतिला अमीरुल मोमिनीन, अरे अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए। तारीख लिखती है ज़ैनब कुलसूम तड़प गई, कहा भैया जल्दी दौड़ो, अरे देखो बाबा का क्या हाल है। तारीख लिखती है अरे जो मंजर हसन
ने देखा वो किसी को ना दिखाए। खुदा क्या देखते हैं? अरे बाप खाको खून में गलता मेहराब इबादत में पड़ा हुआ है, मिट्टी उठा उठा कर जख्म में डाल रहे हैं। मैं कहूँगा मौला अरे ये अजीब मंजर आप देख रहे हैं, मगर गले पर चलता हुआ खंजर आपने नहीं देखा। तारीख लिखती है, मौला कहते हैं हसन मेरे लाल नमाज तकमील कराओ। इमाम हुसैन ने नमाज मुकम्मल की, इधर मौलाए कायनात को गिलीम में लेकर चले गए। अब जो चले, जो खुदा आप सब लोग जा चुके हैं और जो नहीं गए, खुदावंद आलम उन सबको कूफे की ज़ियारत नसीब फरमाए। अरे मस्जिद कूफा से मौलाए कायनात का घर ज़्यादा दूर नहीं है, इधर लेकर चले मस्जिद से शोर व गिरिया की आवाज़ घर तक पहुँच रही है। तारीख लिखती है, इधर ज़ैनब कुलसूम अरे दरवाजे पर खड़ी है, इधर अली को लेकर रोते पीटते सहाबा चले, मौलाए कायनात ने रुकवा दिया। कहा बेटा हसन इन सब से कह दो मेरे चाहने वालों वापस चले जाओ। एक मर्तबा चाहने वाले हाथ जोड़कर कहते हैं मौला कुछ गलती हो गई क्या? अरे हमें क्यों साथ नहीं ले जाते? मौलाए कायनात कहते हैं अरे घर में मेरी ज़ैनब कुलसूम गिरिया कर रही है, मैं नहीं चाहता उनके रोने की आवाज भी अरे तुम्हारे कानों तक आए। मैं कहूंगा मौला अरे 40 हिजरी है, 61 हिजरी होगी, यही कूफा होगा, यही ज़ैनब कुलसूम होगी, यही मस्जिद कूफा होगी। मुनादी आवाज दे रहे होंगे आओ अली की बेटियों परवरदिगार कातिलीन अमीरुल मोमिनीन पर लानत फरमा। ए मेरे माबूद इन सब को निस्तो नाबूद कर दे जो अपने दिलों में बुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब लेकर घूम रहे हैं। ए परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, अली इब्न अबी तालिब का वास्ता, इस ज़ख्म का वास्ता मौलाए कायनात के सर पर जो पड़ा, मेरे माबूद हमारी नस्लों को विलायत अली इब्न अबी तालिब पर कायम रख, हम सबको मौलाए कायनात का वफादार करार दे, इनके दुश्मनों से बेजारी रखने वाला करार दे। ए परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, ये शबे जो मुबारक शबे हैं, गम की शबे हैं, ए करीम रब तौफीक दे कि मौलाए कायनात का पुरसा शहज़ादी कुबरा को जो हक़ है पुरसे का उस तरह से दे सकें। ए परवरदिगार इन आज़ादारों को जो दूर दूर हैं, इस बार मजबूर हैं, मगर गम अमीरुल मोमिनीन बर्पा करें। मेरे माबूद इन सब के लिए आसाइश और वसाइल फराहम कर के मेरे माबूद अगले साल इंशाअल्लाह ताला सब लोग एक जगह पर जमा होकर इस मजलिस को अंजाम दे सकें। ए परवरदिगार वारिस अमीरुल मोमिनीन इमाम असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमारे पुरसे को उनकी बारगाह में हदिया तस्लीयत के तौर पर पेश फरमा दे, कबूलियत का शरफ़ अता फरमा दे। ए परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता मेरे माबूद तमाम शियान हैदर करदार को, ख़ास तौर पर सामीन को और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को, जो जहाँ भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल ना करते हुए मजलिस से बर्पा कर रहे हैं, तो मेरे माबूद उन सब को इस वबा से महफूज रख, और जो लोग दूर हैं और एक दूसरे से दूर हैं उन सब की भी हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, ख़वातीन की हिफाजत फरमा, इन बुज़ुर्गों की हिफाजत फरमा। मेरे माबूद जनाब वफ़ा साहब को सेहत व सलामती अता फरमा, इन सब आज़ादारों की हिफाजत फरमा, कामयाबी अता फरमा, और तमाम अली इब्न अबी तालिब के चाहने वालों को, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन के चाहने वालों को मेरे माबूद दुनिया और आखिरत की गुर्बत और फ़ख्र से महफूज रख। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।